श्राद्ध 15 दिन मनाते हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों है? लेकिन सबका एक वैज्ञानिक आधार है। ये जो पंचांग है इसका पूरा वैज्ञानिक आधार है। हमारे जो पर्व हैं इनकी जो गणना है ये चंद्र के आधार पर की जाती है, उसकी गति पर आधारित है। होली हमेशा राखी और होली हमेशा पूर्णमासी पर आएगी, दिवाली हमेशा अमावस पर ही आएगी। हर व्रत, हर त्यौहार, हर पर्व का एक मुहूर्त है। और भारत में तो डेमोक्रेसी है, आप दिवाली पर होली मना लें तो किसी को क्या इतराज़ है, वो आपका अपना काम है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जो पंचांग पर आधारित बात करता है उसका एक अपना महत्व है, हर मुहूर्त का अपना महत्व होता है। और मुहूर्त जो खास समय होता है जब कोई काम किया जाए उस समय वो फलीभूत होता है। आप देखिए, अगर बरसात का मौसम है और आप किसी बिल्डिंग की नींव खोद देते हैं तो क्या होता है, नींव ही कमज़ोर हो जाती है। तो जो ज्योतिष में मुहूर्त के जो आधार हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हर त्यौहार उसका महत्व होता है, उसका मुहूर्त से ही महत्व बनता है। और हमारे यहाँ तो हर दिन उत्साह भरा है, हर दिन नया है, सब कुछ नया ही रहता है। पश्चिमी देशों की तरह नहीं है कि पूरे साल में सिर्फ 2 ही त्यौहार आने। एक गुड फ्राइडे जो एक शोक का होता है, आधे ईसाइयों को तो पता ही नहीं है गुड फ्राइडे में करना क्या है, वो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। एक क्रिसमस रह गया, सिर्फ 2 ही त्यौहार हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हर दिन नया दिन है। आप देखिए, हर दिन जश्न का दिन है। और हमारे यहाँ तो जो लोगों के नाम है वो भी दिनों पर ही है। आपने कभी सुना कि मिस्टर मंडे एडवर्ड हैं, मिस्टर ट्यूसडे लॉरेंस है? लेकिन हमारे यहाँ रविदत्त शर्मा मिलेंगे, सोमदत्त मिलेंगे, मंगल सेन मिलेंगे, बुधवार के बुध सिंह मिलेंगे, वीर सिंह मिलेंगे, शुक्रदेव मिलेंगे, शनि जी मिलेंगे। लड़कियों के नाम देख लीजिए, नक्षत्रों पर है। आपको चित्रा मिलेगी। इस तरह की बहुत सारी जो लोग हैं। हमारा तो सारा जीवन, हमारा जो एक एक पल है वो सारा नक्षत्रों, ग्रहों और राशियों के हिसाब से ही चल रहा है। और हर दिन नया है। आज एकादशी है, चावल नहीं खाने। हर चतुर्थी आ जाती है, पंचमी आती है, षष्ठी आती है, अष्टमी है, नवमी है, दशमी है, कुछ ना कुछ नया रहता है। और हमारे यहाँ तो शोक दिवस मनाने की भी परंपरा है। चौथा है, 10वां है, 13वां है, 16वां है। हमारे यहाँ तो हर दिन सेलिब्रेशन है, चाहे वो अच्छी है या हम शोक को भी मना लेते हैं। आप देखिए कि जो डेथ हो जाती है तो 9 दिन गरुड़ पुराण में निकल जाते हैं, तो शोक ही समाप्त हो जाता है और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, 16वें दिन मनाते हैं कई बारी। तो हमारे यहाँ तो हर दिन नया है। आप देखिए, पितरों को याद करना है तो 15 दिन है। कौन से श्राद्ध पर किसको याद करना, हमारे यहाँ तो इतनी बारीकी से बातें चलती हैं। और ऊर्जा ग्रहण करनी है, शरीर को स्वस्थ रखना है तो 9 दिन के नवरात्रे हैं। यानी कितना साइंटिफिक हमारा भारतीय ये सिस्टम है और ये कितने आदिकाल से चला आ रहा है। और हमारे यहाँ तो देखिए, कभी हलवाई भूखा नहीं मर सकता, हलवाई की दुकान कभी बंद नहीं होगी। वजह, दिवाली की अभी थकावट नहीं उतरती तो भैया दूज आ जाता है, हलवाई की दुकान कभी बंद ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो रोज़ सेलिब्रेशन है, रोज़ ना कुछ मीठा खाने को मिलता है। और देखिए, अभी जो 15 अगस्त निकला है तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हमें अपनी विरासत पर भरोसा रखना चाहिए, विरासत का सम्मान करना चाहिए। अपने वैदिक साहित्य, जो ज्योतिष का जो सम्मान है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम उन लोगों में हाँ मिलाने लग जाते हैं जब ज्योतिष का मजाक उड़ाया जाता है। कम से कम हम ये बताएं कि हमारा कोई भी रिवाज जो है, जो पर्व है, वो दकियानुसी नहीं है। 2-3 त्यौहार मनाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है, गृहस्थियों के लिए अलग है, सन्यासियों के लिए अलग है। आप दोनों मनाएं, किसी ने मना किया है। रक्षाबंधन 2 दिन अगर मुहूर्त निकल आया तो 2 दिन मनाइए आप, उसमें क्या, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आस्था अनुसार मनाएं आप। और भारतीय ज्योतिष जो है, इसकी जो गणना है ये महाभारत काल से हो रही है। महाभारत काल में जब महाभारत चल रहा था तो हमारे जो गणितज्ञ थे,
जो हमारे महर्षि थे उन्होंने एक बताया कि इस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, अंधकार छा जाएगा और युद्ध हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई और उसमें जयद्रथ का वध करा दिया। यह बात वध की नहीं कर रहा, बात में जो कर रहा वो ये है कि हमारा गणित जो है कितने आदिकाल से ही इतना करेक्ट निकला कि बता दिया कि 5275 साल पहले कि सूर्य ग्रहण कहाँ लगेगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। आज की डेट में जब कंप्यूटर हैं तो बताया जाता है। अभी मुल्ला जी जो वहाँ पर बताते हैं कि चांद जब निकलेगा तो आप रोज़ा खोलना, भाई हम तो 100 साल पहले बता देते हैं, 100 साल बाद की बता देते हैं कि चांद निकलेगा कब। आप तो आसमान की तरफ ताक के कुतुब मीनार पे देखते हैं कि चांद निकला कि नहीं निकला। हम तो करवा चौथ का जो चांद निकलेगा उसका समय बता देते हैं। तो कितना एक्यूरेसी हमारे गणित में है, इस चीज़ की हमें दाद देनी चाहिए। और चांद को हम पूजते हैं, चांद को हमेशा पूजा जाता है। चांद से ही हमारा सारा ज्योतिष चलता है। चांद को हम करवा चौथ पर पूजते हैं। चांद के बारे फिल्में बन गई हैं, दूज का चांद, 14वीं का चांद। लेकिन हमारे यहाँ पल पल का जो हिसाब है वो चंद्रमा की गति से रखा जाता है। और केपी सिस्टम में तो आपने देखे यह सब नक्षत्र और सब नक्षत्र एक एक डिग्री जब आगे चलता है चंद्रमा, तो पूरी की पूरी भविष्यवाणी बदल जाती है। ज्योतिष शास्त्र पूरे विश्व में मशहूर है और भारतीय ज्योतिष शास्त्र मशहूर है। अगर आप डाटा लें तो 54.3% अमेरिकन्स दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। हालांकि वो सोलर सिस्टम से चलते हैं, हमारा जो है वो ल्यूनर सिस्टम से है। तो हमारी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है और ज्योतिष को हमने आगे बढ़ाना है, इसको पूरी बुलंदी पर ले जाना है। और ज्योतिष शास्त्री का एक मान सम्मान होना चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है और उसके लिए ये सारे कार्य हमें ही करने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 2 बातें मैंने आपको कही हैं, कृपया इस पर ज़रूर ध्यान दें कि सरकार को एक समिति बनानी चाहिए जिससे ज्योतिषी बताएं कि कौन सा दिन आपको मुहूर्त है और कब छुट्टी करनी चाहिए। दूसरा, ये जो अलंकरण है ये ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे समाज में इसका विस्तार होना चाहिए और ये इस्टेब्लिश होना चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।